निरमानी में व्याप्त भ्रष्टाचार और ओरती एरियर को लेकर किला मजदूर यूनियन ने दिया धरना। कानपुर आयोध उपस्कर निरमानी फूलबाग कानपुर की किला मजदूर यूनियन द्वारा निरमानी में व्याप्त तमाम अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, ठेकेदारी प्रथा, नए उत्पादों की टाइम स्टडी न करवाने और ओरती एरियर सहित कई विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को निरमानी के मुख्य द्वार पर एक विशाल धरने का आयोजन किया गया। धरने में मुख्य रूप से बोलते हुए राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष एच.एन. तिवारी ने निरमानी प्रशासन द्वारा डिजिटल विज्ञापन के नाम पर लाखों रुपए की एलईडी लगवाकर सरकारी धन की बर्बादी करने और बूट प्लांट अनुभाग में 3 लाख जोड़ी बूट का ऑर्डर होने के बावजूद कमीशन खाने के उद्देश्य से ठेकेदारों से बूट बनवाने का काम किया जा रहा है, जिससे बूट की गुणवत्ता खराब होने के साथ निरमानी कर्मचारियों की बदनामी हो रही है। फेडरेशन के सचिव सिद्धनाथ तिवारी ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि टीसीएल ग्रुप को ओरती एरियर का बजट प्राप्त होने के बावजूद कर्मचारियों को एरियर का भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही निरमानी प्रशासन द्वारा निरमानी में बिना टाइम स्टडी करवाए नए उत्पाद बनाने के लिए कर्मचारियों को बाध्य किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की पेमेंट माइनस में जा रही है, जिससे कर्मचारियों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। निरमानी को 650 करोड़ का टारगेट मिलने के बावजूद निरमानी प्रशासन द्वारा ज्यादातर उत्पाद बाहर के ठेकेदारों से बनवाकर लगातार गुणवत्ता प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र नाथ ने कहा कि निरमानी के अंदर जर्जर बिल्डिंगों, गंदे शौचालयों के साथ निरमानी में सरकारी धन की खुली लूट और बर्बादी का मुद्दा उठाते हुए नौकरशाहों पर सवाल खड़े किए और कहा कि अधिकारियों की खराब कार्यशैली और नाकामी की वजह से ही आज आयुध निर्माणियों का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र ही सभी मांगों का निस्तारण न किया गया तो यूनियन आगे एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। धरने में मुख्य रूप से एच.एन. तिवारी, सिद्धनाथ तिवारी, राकेश सिंह, महेंद्र नाथ, महामंत्री समीर बाजपेयी आदि मौजूद रहे। इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर फेडरेशन और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कानपुर इंटक, आज का जो ये धरना किला मजदूर यूनियन ओईएफ कानपुर की तरफ से है, उसमें कई बिंदु ऐसे हैं, लेकिन 3 बिंदु विशेष रूप से, जिसमें जो कर्मचारियों के खून पसीने का जो पैसा ओटी उन्होंने कमाया है, कोर्ट के आदेश के बावजूद ये प्रशासन इसका भुगतान नहीं कर रहा है। इसके भुगतान के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ओपीएस को लेकर कि जो ओपीएस जो कर्मचारी 40 साल अपना जीवन यहाँ निर्माणी में देता है, पूरा जीवन यहाँ खपा देता है, और बाद में उसको उसके जीवन यापन के लिए जो ओपीएस मिलता है उसको इस गवर्नमेंट ने समाप्त करके तमाम नई एनपीएस लाया, फिर यूपीएस के फायदे गिना करके वो थोपना चाहता है। तो उसमें हमारा ये मांग है कि हम लोग ओपीएस लेके रहेंगे और ओपीएस ही हमको चाहिए, इसके अलावा हमें किसी से समझौता नहीं करना है। तीसरी बात ये है कि जो ये निर्माणी हमारे प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार को लेकर के जो तमाम प्रकार से जो है लड़ाई लड़ रहे हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, लेकिन इस निर्माणी में भ्रष्टाचार की सीमा समाप्त हो चुकी है। तमाम जगह जगह पर अधिकारी केवल लूट घसोट में लगा हुआ है। यूनियनें मांग करती हैं और कर्मचारियों की मूलभूत जो समस्याएं हैं, उन मूलभूत समस्याओं की तरफ बिल्कुल ना ध्यान देते हुए केवल उसका उद्देश्य कि किसी तरीके से जो है लूट घसोट करना है, इसको समाप्त करने के लिए ये धरना हम लोग दे रहे हैं। कॉलोनियों की जीर्ण शीर्ण समस्याएं हैं। कॉलोनियाँ रात में बरसात होती है, वहाँ छत टपकती है, कर्मचारी रात रात भर जागता रहता है, वो कैसे यहाँ के काम करेगा, इस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है।
निर्माणी में जो सबसे शौचालय है, उनकी ऐसी समस्या है कि कर्मचारी वहां जाने से डरता है। उनकी जर्जर व्यवस्था है, कहीं सांप ना आ जाए, बिच्छू ना आ जाए ऐसे बरसात के समय में, लेकिन प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देता है। ठेकेदार को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ हम लोग इतने कुशल दक्ष कर्मचारी हैं, उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है और उसको हमारी मांग है कि उनका उपयोग किया जाए, जो दक्षता है उनसे भरपूर लाभ लिया जाए। मैं इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर फेडरेशन का नेशनल लेवल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, एच.एन. तिवारी, और उत्तर प्रदेश इंटक का महामंत्री हूँ। और आज का ये बैठक धरना प्रदर्शन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जब प्रशासन में तमाम भ्रष्टाचार व्याप्त होता चला जा रहा है, जिसको कि हमारी यूनियन विरोध करती है और आगे बराबर विरोध करती रही है। पहले भी हमारी यूनियन का इतिहास रहा है कि यहाँ किला मजदूर यूनियन हमेशा संघर्षशील रही और जो भ्रष्टाचारी रहा उसके खिलाफ मोर्चा लगाया गया। इधर ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, यूनाइटेड पेंशन स्कीम, तमाम चीज़ सामने बात से आई होगी। उस संबंध में मुझे यही कहना है कि अगर इतनी बढ़िया है यूपीएस, यूनाइटेड पेंशन स्कीम, तो ओल्ड पेंशन स्कीम हमें ख़राब ही है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम हमें क्यों नहीं देती गवर्नमेंट। हमारी मांग यही है कि हमारे संगठन का कि ओल्ड पेंशन स्कीम बेस्ट रही और इसमें तमाम खामियां हैं जो न्यू यूनाइटेड पेंशन स्कीम लागू की गई है, तो इसको हम लोग नहीं चाहते, हम ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं। और काफ़ी यहाँ का जो प्रशासन में भी भ्रष्टाचार शुरू हो गया है, उसको हम लोग उजागर भी किया है, पर्चा भी निकाला है, आप पर्चा ले लेना, पर्चा भी निकाला है और उन चीज़ों का हम विरोध करते हैं। और इस यूनियन का बहुत ही कीर्तिमय गोल्डन इतिहास रहा है, कभी भी भ्रष्टाचार से कंप्रोमाइज़ हम लोगों ने नहीं किया है। तो उसी संबंध में धरना प्रदर्शन आज हो रहा है।